एक वार्ता आती है, एक बहुत अच्छे तपस्वी थे, उन्होंने किसी का कुछ खाया और वो बिगड़ गया, उसकी वृत्ति वैसी हो गई, वृत्ति बिगड़ गई। इट मीन्स जो दसोंध किसी ने निकाला होगा, वो उसने उस तरीके से निकाला कि वो जो पाप की कमाई थी। तो ये भी ध्यान रखनी है कि अश्रद्धया अदेयम। फिर जो गुरु पत्नी है, वो लेने के लिए जो बैठे हैं, वो गुरु पत्नी की ओर देखते हैं और गुरु पत्नी गुरु के साथ मिलकर उनको ये मंत्र की दीक्षा देती है। फिर वो बोलते हैं सत्यं वद धर्मंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। फिर लास्ट में बोलते हैं संयुक्त परिवार क्यों टूटे। हाँ जी, हाँ जी, ये बाजारवाद उन्होंने तोड़े। हाँ। उनको ये लगा भी अगर 6 भाई इकट्ठे रहेंगे तो एक ही चूल्हा है, एक ही जगह से सारा काम होगा, एक ही जगह से उनका अगर 6 घर बन जाएंगे ना, जो गृहस्थी हो गया उसका दायित्व तो बनता है कि वो 3 जो आश्रम मतलब 3 और दूसरे अवस्थाओं के आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। तो गृहस्थ वाला ही तीनों आश्रमों का दायित्व लेता है, अपने ऊपर देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। जो लोग 10% नहीं निकालते ना, उनको लोग अगर वो किसी को दान देते हैं तो लोग कहते हैं ये तो गलत है भाई, इसकी कमाई शुद्ध नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता। पर ये जो निकालना है ना, ये जरूरी था। प्राचीन जी प्रणाम। नमस्कार प्राचीन जी, ये जो 33वें उपनिषद चल रहा है ना जी, जी शिक्षावली, जी जी, इसमें मेरे ख्याल हमारे 9 अनुवाक हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे जो दर्शक है ना, वो आपकी वाह वाह कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेरी भी कर रहे हैं। नहीं, आपका ही है, लकड़ी के सारे लोहा भीतर रहे। हम तो केवल तो अगला जो अनुवाक है ना, हाँ वो 10वां 11वां, क्योंकि हाँ 12 अनुवाक है इसमें, 10 11 12 कर लेते हैं जितना हो सकेगा। उसमें पिछले दिनों शायद 9वां या 8वां मंत्र आता है स्वाध्याय का, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमदितव्यम। फिर वो बीच में आ जाता है कि जब तपोवन से कोई विद्यार्थी समापवर्तन की ओर चलता है, मतलब कि उसका वो दीक्षा लेने के लिए जब बढ़ता है आगे, तो उस समय में जितने भी कुलगुरु तो है ये एक, और जो कुल गुरु पत्नी है वो भी उनके साथ में बैठती है और फिर मिलकर वो उनको दीक्षा देते हैं। अच्छा। और वो बात बताते हैं लास्ट में, अंत में, कि पुत्रवत उनको प्यार से समझाते हैं कि तू अब शादी के लिए, मतलब विवाह के लिए जाएगा, समाज में गृहस्थ धर्म में आएगा, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी गृहस्थ धर्मी जो होता है उसके ऊपर होती है। तो उसको फिर जो 25 साल तक शिक्षा ली उसने, शिक्षा शब्द बोलता मैं शिक्षा की जगह, छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा जानबूझकर, क्योंकि इसमें पहले भी अपनी बात हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी की। हाँ। तो जो ली है उसने, वो याद आती रहे। अच्छा। उसको तू भले, क्योंकि ना पहले भोजपत्रों पर ये सब कुछ होता था, बड़ा मुश्किल था, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात है, जो मन था वो इतना स्मृतिवान और स्मृतिमान हो जाता था कि बहुत हजारों मंत्र उसको याद होते थे, आत्मसात बोलते हैं, आत्मसात कर लेते थे, आत्मसात कर लेते हैं। तो उनको फिर दोहराना, ताकि तुझे गृहस्थ धर्म की समस्याओं से उबरने के लिए रास्ता मिल सके। इसलिए मंत्रों का दोहराना बहुत आवश्यक है। इसलिए सुबह के, दोपहर के, फिर शाम को, मतलब 5 बार ऐसा बताते हैं हमें स्मृतिकार कि मनुष्य को दिन में 5 ऐसे समय रखने चाहिए। तो सवेरे शाम की तो सुना है। हाँ, वो नहीं, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या सुनी है। हाँ, त्रिकाल, सुबह की और दोपहर की और रात शाम की, मतलब जब सूर्य त्रिकाल संध्या सुनी। तो उसमें फिर क्योंकि गृहस्थ है, उसका दोहराने के लिए अधिक समय चाहिए, कभी वो मार्ग ना भटक जाए, इसलिए 2 उनको और ऐड कर देते हैं 5 समय में ऐसे, क्योंकि छोटे थोड़े समय में। प्राचीन जी, अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बस सुबह शाम की रहेगी। हाँ, वो तो बस फिर आज के प्रैक्टिकली आज सुबह शाम की रहेगी, ऐसे नहीं है। बिल्कुल। ये तो कुछ लोग करते होंगे दोपहर में,
बहुत कम, बहुत कम। या फिर जैसे तपोवन जो चला रहे हैं उन विद्यार्थियों को बताने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, या जो ब्रह्मचारी हाँ जी, करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सवेरे शाम की तो, सुबह शाम की तो खूब करते हैं, हम भी करते हैं सुबह शाम सारे को। करते हैं। तो अब सभी लोग जब इकट्ठा हो गए तो जो विद्यार्थी दीक्षा लेकर दीक्षांत समारोह बोलते हैं उसको, हाँ। फिर जो गुरु पत्नी है वो लेने के लिए जो बैठे हैं वो गुरु पत्नी की ओर देखते हैं और गुरु पत्नी गुरु के साथ मिलकर उनको ये मंत्र की दीक्षा देती है। फिर वो बोलते हैं सत्यं वद धर्मंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। फिर लास्ट में बोलते हैं, जब अतिथि देवो भव बोल दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मंत्र का हिस्सा है, स्वाध्यायान मां प्रमदः। जो मां प्रमदा है इसका मतलब है प्रमाद मत करना। स्वाध्यायान, स्वाध्याय के अंदर मतलब पढ़ाई में, पढ़ते हुए कभी आपने ध्यान उसी में रहना चाहिए, हाँ, जिसका स्वाध्याय का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो स्वाध्याय प्रवसनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो इतना ही नहीं, आपने पढ़ लिया और पढ़कर आत्मसात भी कर लिया, उससे नहीं बनेगी बात। जो आत्मसात किया है वो जीवन में भी आए और दूसरों को भी बताओ। वचने न प्रवचने न स्वाध्याय प्रवचने न प्रमदितव्यम। प्रमदितव्यम मतलब प्रमाद मत कर, देर भी मत लगा, जो मिलता है उसको बता और अधिक से अधिक लोगों तक वेद का जितना आपने किया है, वेद जीने का ढंग सीखा है, तो लोगों को बताना, लोगों को बताओ। मैंने गांव में देखा है प्राची जी, लोग ना कोई शिक्षित ज़्यादा या ब्राह्मण या कोई तपस्वी आता था ना, लोग कहते अरे जी कोई सुनाओ ना, सुनाओ ना, सुनाओ ना। तो ये वही तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लोग कहते मेरी सुने तन्ने छोड़ मेरी सुन। हाँ, पहले मैंने गांव में देखा खूब बड़ी श्रद्धा से, हाँ जी, महाराज जी कुछ सुनाओ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये 50 साल पहले यदि हम लौटेंगे ना था तो काफी अंतर आ गया चीजों में। बहुत अंतर। ये जब से 90 के बाद ये उदारवाद आया और फिर 90 के दशक में मान लो आप 2000 तक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है चीजों का, पूरी पृथ्वी का एक ग्लोब मानकर और उदारवाद, ये आ गया समझ, व्यापारवाद। हाँ, व्यापारवाद जब से बड़ा है, हर एक चीज को व्यापार की नजर से भोगवाद ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ गई, बाजारवाद बोलते हैं, बाजारवाद। यस यस यस, वो आ गया। जो डॉक्टर साहब आपने बाजारवाद की बात कर दी बीच में भी उसके ऊपर भी एक एपिसोड ले लेंगे, क्योंकि ना जिन दिनों साहित्य में हम पढ़ रहे थे तो उन दिनों में ये जो फेमिनिज्म है इसकी भी स्टडी की, और जो ये जो मार्केटिज्म है जिसकी आपने बात करी, बाजारवाद। देखो जितना मेरे को नॉलेज है मैं कर सकता हूँ अपनी बात। हाँ बिल्कुल, श्योर। ये संयुक्त परिवार क्यों टूटे? हाँ जी, हाँ जी। ये बाजारवाद उन्होंने तोड़े। हाँ, उनको ये लगा भी अगर 6 भाई इकट्ठे रहेंगे तो एक ही चूल्हा है, एक ही जगह से सारा काम होगा, एक ही जगह से उनका अगर 6 घर बन जाएंगे ना तो इनकी रिक्वायरमेंट 6 टाइम हो जाएगी। हाँ, 6 टीवी आएंगे आज के जमाने में, 6 व्हीकल आएंगे, 6 चूल्हे आएंगे, 6 कोठियां बनेंगी। सर बिल्कुल, ये ना ये तोड़ा जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र था। हाँ, ये जबरदस्त, और वो कामयाब हो गया। बिल्कुल योजनाबद्ध काम किया है। पहले ये पूरे कागज पर किया, सोच में किया, फिर लोगों को इस तरीके से बदला, और अब तो कहना ही क्या, अब तो डीएनए हमारे बड़े लोग ही औरों को सिखाने लगे हैं ना, तू क्यों रह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ना डॉक्टर साहब, हमें आज भी और आने वाले समय में भी उपनिषद की आवश्यकता है, वो जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा शास्त्र है जो हमारे हित की चाहता है, व्यक्तिगत हित भी और मेरे परिवार का हित भी और समाज का हित भी, जहाँ मैं रह रहा हूं। जो ये पढ़े लिखे ना ज्यादा, इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये ज्यादा बाजारवाद की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, अनपढ़ आदमी नहीं जा रहा ना, उसका कारण। हम उस दिन नोएडा सम्मेलन में गए, जी, वो आदमी इस बात को लेकर कितनी बहस कर रहा था, इकट्ठे रहने नहीं चाहिए, कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते उसकी हैं, समझ में नहीं आए उन लोगों की, तो ये दिमाग में आता ही नहीं। यहाँ तक मतलब मन की गहराइयों तक संस्कार इस तरीके से बैठ गया कि वो सोच ही नहीं सकते। वो मेरे को गलत नहीं, अब नहीं, खैर हमने उसको आखिर में तो मान किया वो, जब हम बढ़ गए, ये तो उसको ये था नहीं मैं ठीक हूँ।
तो बिल्कुल, ये चलो हमारी समय का सोच प्रभाव है। सर हमारी सोच कुंद ना हो, इसीलिए हाँ। स्वाध्याय यानी के उपनिषदों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और लास्ट में फिर वो कहता है स्वाध्यायन परवशनाभ्याम न प्रमदितव्यम। फिर आगे मंत्र है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है। वो कहते हैं श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। कुछ भी आप दो, क्योंकि गृहस्थ जो गृहस्थी हो गया उसका दायित्व बनता है कि वो 3 जो आश्रम मतलब 3 और दूसरे अवस्थाओं के आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। तो गृहस्थ वाला ही तीनों आश्रमों का दायित्व लेता है अपने ऊपर। देना पड़ेगा श्रद्धा के हाँ, साथ। देना पड़ेगा, इसीलिए ना देयम, देयम, तो श्रद्धा से देना पड़ेगा। हाँ। यदि आप अश्रद्धा से दे रहे हो तो वो समाज जो जिसको आप दे रहे हो ना तो उसका हित करेगा, फलीभूत नहीं और होगा। आपका पारलोक जो है, परलौकिक जो मार्ग है आपका, वो बिगड़ जाएगा। हाँ। इसे और फलीभूत फिर नहीं आगे होगा वो, बिना आगे श्रद्धा से दिया हाँ, होगा। और आगे उन्होंने सर लिख दिया श्रियान्देयम। यदि आपके पास लक्ष्मी है तो वो विशुद्ध बनाकर दो। ऐसा नहीं कहीं से भी। दो शब्द होते हैं, एक विनिमय, एक तो अर्जन कि आपने किस तरीके से अर्जित की है, और फिर इसका वितरण कैसे आप कर रहे हो, किन लोगों में कर रहे हो, और किस वस्तु किस क्षेत्र में आप अपना धन खर्च कर रहे हो। उस जहां आप दे रहे हो उससे समाज का हित होने वाला है, समाज बिगड़ने वाला है। ये मतलब ये सब बातें हमारे जो अग्रवाल परिवार थे ना जी, इनमें दसौंध की प्रथा थी। हाँ, नहीं सब जगह हमारे थी सर। बुजुर्ग बताते हैं उससे ना कमाई शुद्ध हो जाती है। हाँ भाई अगर है प्रभु, अगर कोई गलत कमाई आ गई हो, हाँ जी, हाँ वैसे मैं करता नहीं, आ जाती है फिर भी, हाँ हाँ तो ये दसौंध के नाते मैं उसको निकाल देता हाँ, हूं। पर- मेरी कमाई शुद्ध कमाई मेरे पास रह जाए, बाकी निकल जाए। पर उसका एक ये है, उसमें ये है कि एक वार्ता आती है। एक बहुत अच्छे तपस्वी थे, उन्होंने किसी का कुछ खाया और हाँ। वो बिगड़ गया, उसकी वृत्ति वैसी हो गई। वृत्ति बिगड़ गई। इट मीन्स जो दसौंध किसी ने निकाला होगा, हाँ। वो उसने उस तरीके से निकाला कि वो जो पाप की कमाई थी। तो ये भी ध्यान रखनी है कि अश्रद्धया अदेयम, जो जहां से आपने अच्छी तरह ईमानदारी से कमाया हुआ है वही दो तपोवन उसी में से देना है। उसी में से दो। ये दसौंध तो हम देते हैं, जैसे कोई धर्मशाला बन रही है, हाँ। मंदिर बन रहा है, हाँ, 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 या कुआं बन रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जगह जो बन रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। इनमें देते थे हाँ। दसौंध। आने वाले को उसमें थोड़ा देते थे, वो क्योंकि ना उसमें फिर आगे एक मंत्र का शब्द आता है श्रियान्देयम ह्रियान्देयम। ह्रिया कहते हैं सर लज्जा युक्त होकर, नम्र बनकर। लज्जा में 2 बातें होती है। एक तो लज्जा में जैसे आंखें नीचे होती है। आंखें नीची होती है। कोई मेरे को जेठ दिख गया और मैं बहू हूं तो मैं नीचे कर लूंगी। इसका मतलब क्या है, मैं उनसे अपने को छोटा मान रही हूं और उनका आदर कर रही हूं। और पर्दा भी इसीलिए आया कि मैं अपने आप को छुपा लूं, मैं अहंकार में ना जीऊं। हाँ, तो तो आप अहंकार यदि रहेगा। आप दे रहे हैं और बता रहे हैं हाँ, फिर अहंकार तो हो मैं गया दे काम। रहा हूं, तो वो लगेगा ही नहीं। इसलिए ह्रियाम देयम, ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो ये उपनिषदों में ये इस बात की वार्निंग भी दी है कि आप समाज में जा रहे हो बेटा, आप इन बातों का ध्यान रखो। देखो शुद्ध और अशुद्ध की बात हो रही थी ना हमारी। जो लोग 10% नहीं निकालते ना, हाँ जी। उनको लोग अगर वो किसी को दान देते हैं तो लोग कहते हैं ये तो गलत है भाई, इसकी कमाई शुद्ध नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये तो है। उसको शुद्ध नहीं माना जाता। पर ये जो निकालना है ना, ये जरूरी था। क्योंकि ना इष्टान भोगान, गीता में भी कहा है कि भुंगते स्ते त्वघम पापा। यदि हम बिना दिए और सब कुछ ले रहे हैं, हाँ। तो वो पाप खा रहे हैं आप। और पाप खा रहे हैं। ते त्वघम पापा, ये लिख दिया उसमें गीता में भी कि आप प्रकृति है, प्रकृति हाँ ये देना ही तो सिखा रही है। सूरज, चांद, पेड़, जी, नदियाँ, गौ सब देना सिखा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, गंगा बह रही है, हाँ जी, हाँ बह रही है, औरों के लिए बह रही है, उसने क्या करना बिल्कुल। है? वो कहते हैं अपना ना जल कि थोड़ा तरु पिए। ना खात, तरुवर ना फल खात है। अपना फल थोड़ा खाता है तरु, दूसरों को देने के लिए है। इसी तरह मनुष्यों को भी मनुष्यों को भी बिल्कुल उसी तरह अपनी बनना चाहिए विद्या कि भी, अपना मेरा जो वित्त कुछ भी है। और अपना बल भी। और देखो कमाल की बात ये है, बुरा नहीं मानना मेरी बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जय जगदीश हरे, हाँ जी। उसमें हम फर्जी तौर पे कहते हैं तन मन धन तेरा सब तुझको अर्पण चाल, अरे मन में कहते हैं ना ना ये नहीं भाई, मत लेना। मत लेना, मत लेना। ये तो बिल्कुल ना, मतलब जो आडम्ब। अच्छा, इसलिए बार बार
उपनिषदकार कहता है कि बेटा तू अब जा रहा है तो बार बार तुझे हाँ। इसका ध्यान रखना, ध्यान इसलिए रखना है उपनिषद बात। को पढ़ना सुनना, ये बात है। क्या तो बात। इस शिक्षावल्ली में ये बात कही है। मैं आपकी बात बीच बीच में ना मेरे अरे को फिर मजा- अगर मैं नहीं मजा- बोलूंगा तो मेरी जिज्ञासा बनी, मजा मेरे आता है, नहीं वो मजा भ्रम बना रहेगा, मजा आता है। इसलिए मैं आपसे ना बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ यही अगर समझ बुरा लगे तो। ये संवाद है, यही तो होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।